92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी एक प्यार की दो तस्वीरें, बिना किसी एड ब्रेक के। इरफान जल्दी से नहा धोकर ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हो गया था। तभी अम्मी जान की आवाज सुनाई दी। वो किचन में थी। इरफान नाश्ता तो कर लेते, पता नहीं ऑफिस में खाते भी हो कि नहीं। मेरे सामने खा के जाओ। चलो। क्या अम्मी, देर हो रही है, चुपचाप बैठो, नाश्ता करो। इरफान ने डाइनिंग टेबल पे रखे ब्रेड के टुकड़े को मुंह में ठूंसा और बुदबुदाते हुए बोला, लो कर लिया नाश्ता, अब जा रहा हूं। अम्मी जान अभी किचन से बाहर आ पाती कि इरफान गायब हो गया। अम्मी जान ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मत करो अपनी सेहत का ख्याल, जब बीमार पड़ोगे तब पता चलेगा। अम्मी जान की यह आवाज इरफान के कानों तक तो नहीं पहुंची। पहुंच भी जाती तो क्या वो रुकता? नहीं, काम के आगे कुछ और कहां सूझता है उसको आजकल। अब्बा के गुजर जाने के बाद उसने जिम्मेदारियां कुछ ऐसे ओढ़ ली थीं जैसे वो उनको ढोने के लिए ही बना हो। अम्मी जान के लाख डांटने पर भी मानता कहाँ था। कुछ कहो तो जवाब हाजिर। क्या अम्मी, जवानी में मेहनत नहीं करूंगा तो कब करूंगा? अरे मेहनत करने के लिए मैंने कब मना किया है? पर ऐसा काम किस काम का कि तुमको ही खा जाए? आईने में अपनी सूरत देखिए, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। इरफान ने मुस्कुरा के अपना सिर अम्मी जान की गोद में रख दिया। अच्छा लो, किए लेता हूं आराम। मुझको रात में एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आज रात में नहीं आऊंगा, प्लीज मना मत करना। एक शर्त पर, अम्मी ने कहा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अफरोज आ रही है कल परसों में, मुझको तो पसंद है, बस तू हाँ कर दे तो इसी साल। इरफान उठ बैठा, बोला, अम्मी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, आज अफरोज से कह दें कि वो यहां तशरीफ न लाए, बड़ी मेहरबानी होगी। उस रात इरफान ने अम्मी जान के साथ ही खाना खाया और ऑफिस चला गया। अम्मी जान के अकेलेपन को वो खूब समझता है, पर क्या करे, जब से प्रमोशन हुआ है जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था अपने छोटे शहर में इरफान। कंपनी की ब्रांच की सारी जिम्मेदारी उसी पे थी। पूरी रात इरफान अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे नजरें गड़ाए काम करता रहा। फिर सुबह ऑफिस और रात में फिर काम। पूरे 3 दिन बाद जब इरफान घर की तरफ निकला तो उसका अपना सर कुछ भारी भारी सा लग रहा था। बाथरूम में लगे शीशे के सामने खड़े इरफान को अपनी ही शक्ल अनजान लग रही थी। सूजी हुई लाल आंखें, थका हुआ चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए जैसे ही खड़ा हुआ उसको चक्कर आ गया। गिरते हुए उसका सर वॉश बेसिन से टकराया और उसकी चीख निकल गई। इरफान की चीख से पूरा ऑफिस इकट्ठा हो गया। वो बाथरूम में बेहोश पड़ा था। इरफान को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। डॉक्टरों ने चेकअप किया और पास खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की से कहा, मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, मंगवा लीजिएगा। जी अच्छा। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो खूबसूरत सी लड़की उसके सामने मुस्कुराती हुई आ गई। पीले रंग के बैकग्राउंड पे हल्के नीले रंग के फूलों की डिजाइन वाला ये शलवार कुर्ता कितना अच्छा लग रहा था उस पर। ये नर्स तो नहीं हो सकती, इरफान ने सोचा। अब तक लड़की ने हाथों में लिए फलों की थैली को बेड के पास रखी दराज में रख दिया और बोली, अम्मी जान अभी बैंक तक गई हैं, मैं दवाइयां लेके अभी आई। जी आप? इरफान ने पूछा। मैं अफरोज। इतना कह के वो चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. अफरोज, ये नाम सुनते ही इरफान के मन में कई सवाल कौंध गए और उसको थोड़ा गुस्सा भी आया अम्मी जान पे। मेरे मना करने पे भी अम्मी ने क्यों बुलाया इसको? अरे बुलाया तो बुलाया, मेरी तीमारदारी में लगा दिया। अब तक तो न जाने क्या क्या सोच लिया होगा मोहतरमा ने। मन की खींच चेहरे पे आ गई। उसने सोच लिया था कि अफरोज नाम की इस बला को वो जरा भी तवज्जो नहीं देगा। दूसरा, अम्मी जान की ऐसी खबर लेगा कि शादी तो दूर, शादी नाम की परछाई से भी दूर भागेंगी। अभी ये सारी बातें इरफान के दिमाग में चल ही रही थीं कि अफरोज आ गई। उसने दवाई खिलाई तो इरफान ने बिना उसकी तरफ देखे दवाइयां अपने हाथ में लेके खा ली। पानी का ग्लास जब अफरोज ने आगे बढ़ाया तो थोड़ा सा पानी इरफान के सीने पे छलक गया। ओह सॉरी, 1 मिनट।
इतना कह के अफरोज ने अपने पर्स से एक टिश्यू निकाला और पानी को पोंछने लगी। न चाहते हुए भी इरफान की नजर उस खूबसूरत चेहरे पे पड़ ही गई, पर गुस्से का बुखार अभी उतरा कहाँ था। उसने टिश्यू अपने हाथ में लेते हुए कहा, थैंक्स, मैं कर लूंगा। इतने सूखे से थैंक्स पर मुस्कुरा दी वो। दवाइयां रख के वो जब गई तो उसने पलट के कहा, कोई जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा, मैं यहीं हूं बाहर। इरफान को बुरा भी लग रहा था। वो खामखां किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पर किसी के लिए कोई गलतफहमी भी नहीं रखना चाहता था। उसको अम्मी जान पे बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी के कदमों की आहट से इरफान का ध्यान टूटा। हो ना हो अम्मी होंगी, देखो कैसी खबर लेता हूं। पर अरमान पूरा नहीं हो सका। सामने डॉक्टर साहब थे, साथ में एक नर्स। उन्होंने बेड से लटक रहे मेडिसिन बोर्ड पे नजर डाली और कहा, दवाई खा ली? जी हाँ। कौन है आपके साथ? जी वो। इरफान अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि नर्स ने कहा, वो जो बाहर लड़की बैठी ना वही है, बुला उसको। इरफान कुछ बोल भी नहीं पाया। अगले ही पल इरफान के मुंह में थर्मामीटर था और सामने अफरोज। इनको हर 2 घंटे के बाद कुछ फ्रूट्स खिलाते रहिए, पेट खाली नहीं रहना चाहिए और एकदम पेट भर के भी मत देना, थोड़ा थोड़ा। हाँ? जी ठीक है। डॉक्टरों के सामने इरफान कुछ नहीं कह पाया। वो अफरोज से जितना बचना चाह रहा था उतना ही सामना करना पड़ रहा था उसको। वो पास वाले स्टूल पे बैठ के फल काटने लगी। छुरी तो फलों पर पड़ रही थी, पर इरफान को लग रहा था जैसे उसका दिल कट रहा हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. अफरोज ने कटे हुए फलों की प्लेट इरफान के हाथों में थमा दी और चली गई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी इरफान को हंसा नहीं सका। अफरोज चली गई तो इरफान बेसब्री से अम्मी जान का इंतजार करने लगा। उसको अफसोस भी था कि पता नहीं अम्मी जान बैंक में कहाँ मारी मारी फिर रही होंगी बेचारी। थोड़ा सा डर भी था कि डांट तो पड़ेगी। दिमाग भी कितना अजीब है, जब सोचना शुरू करता है तो बंद ही नहीं करता। गुस्सा डांट से होते हुए उसका दिमाग फिर से ऑफिस में उलझने लगा था कि अब काम का क्या होगा, प्रेजेंटेशन का क्या होगा। सोचते सोचते 2 घंटे गुजर गए और इस बात का इल्म उसको तब हुआ जब अफरोज हाजिर हुई। फलों को काटते हुए उसने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बस थोड़ा सा चोट लगी थी, अब ठीक है। मैंने बात की थी डॉक्टर से, टेंशन छोड़ दीजिए। इरफान ने छोटा सा जवाब दिया, जी ऐसी कोई बात नहीं है। अफरोज ने सेब की एक कली आगे बढ़ाते हुए कहा, ऑफिस की वजह से परेशान लग रहे हैं आप। देखिए आपने बहुत दिन से छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए अपने आप ही मिल गई। कम से कम अब तो आराम कर लीजिए। जी मुझे क्या करना चाहिए मुझे मालूम है, मशवरे के लिए शुक्रिया। इरफान के ऐसे जवाब से अफरोज का चेहरा उतर गया। उसने प्लेट देते हुए कहा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। अफरोज चली गई। थोड़ी देर में जब अम्मी जान आई तो इरफान ने कहा, क्या अम्मी जान, मेरे मना करने पे भी आपने इसको क्यों बुला लिया? और आ भी गई थी तो मेरी खिदमत में लगाने की क्या जरूरत थी? अरे किसको बुलाया मैंने, क्या बक रहे हो तुम? ठीक भी है, दिमाग तो खराब होना ही था, दिन रात घुसो काम में। अम्मी जान के सवाल और डांट से दोनों के एक साथ आने से इरफान थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। आराम से बोला, अच्छा गुस्सा मत हो, मैं अफरोज की बात कर रहा हूँ जो न जाने क्या क्या ख्वाब दिल में लिए मेरे इर्द गिर्द मंडरा रही है। अम्मी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये शादी वादी का खेल बंद कीजिए अभी। इरफान की बात सुन के अम्मी जान हंसने लगी, बोली, कोई बात हुई क्या? मतलब बात होनी चाहिए थी क्या? मेरा अचानक से अफरोज को देख के खामोश हो गया इरफान। अफरोज ने कागज का एक टुकड़ा इरफान की अम्मी जान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये दवाइयों का पर्चा है, दवाइयां मैंने लाके रख दी थी, मैं बता देती हूँ कैसे खिलानी है। इतना कह के अफरोज ने दराज से दवाइयां निकाली और बताने लगी। पर वो जाने को हुई तो अम्मी जान ने पूछा, बेटी तुम्हारी अब्बा कैसे हैं? जी ठीक है, शायद कल परसों तक छुट्टी मिल जाए। अफरोज के जाने के बाद इरफान ने अम्मी से कहा, मतलब ये वो मोहतरमा नहीं है? अरे मैं तो इससे कह के गई थी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मुझको तो ये पता भी नहीं था कि इसका नाम अफरोज है। ये सुन के इरफान को बहुत बुरा लगा। कितना गलत किया था उसने अफरोज के साथ। उसका दिल कर रहा था कि वो जाके उससे माफी मांग ले। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. इरफान की हरकत पे अम्मी जान की हंसी छूट रही थी और बेचारा इरफान शर्मिंदा बैठा हुआ था। उसने अम्मी जान से कहा, क्या अम्मी आपको हंसी आ रही है? और क्या? कुछ नहीं। अम्मी जान ने दवाइयों का पर्चा पर्स में रखा और इरफान से बोली, तुम्हारी नानुकुर सुनकर मैंने अफरोज यानी उस अफरोज को बहाना बना के टाल दिया था। वैसे ये लड़की भी बुरी नहीं है। इरफान मुस्कुरा दिया। उसको अपनी अम्मी जान का मजाहिया मिजाज बहुत अच्छा लगता है। अब्बा के गुजर जाने के बाद भी अम्मी ने कभी उसके सामने रुआसा मुंह नहीं बनाया और न ही उदासी फैलने दी थी घर में। जब कभी इरफान को अब्बा की याद आती तो वो कहती, बेटा एक न एक दिन तो सबको जाना है। इस तरह आंसू बहाने से तो तेरे अब्बा को और तकलीफ होगी नहीं। कितनी मजबूती से संभाला है अम्मी ने सब कुछ। इरफान ने अम्मी जान से कहा, देखो अम्मी आपकी बात नहीं मानी, उसी का नतीजा भुगत रहा हूं। अरे अल्लाह ना करे तुझको कुछ भुगतना पड़े बेटा, हादसे तो होते रहते हैं लेकिन हमें उनको खुद नहीं बुलाना चाहिए। तूने सोचा अगर तुझको कुछ हो गया तो? अम्मी की रुंधाई आवाज से इरफान के भी आंसू निकल पड़े। इतने में डॉक्टर साहब अंदर आ गए और इरफान की अम्मी जान से मुखातिब होकर बोले, जी आप नीचे से सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेके आ जाइए, डॉक्टर शर्मा आते ही होंगे। अम्मी जान नीचे चली गई। इरफान का दिल कर रहा था कि बस एक बार अफरोज सामने आ जाए तो उसको सॉरी बोल दे। उसके मन की मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी उसको पता नहीं था। अफरोज ने अंदर आते हुए कहा, माफ कीजिए, लगता है मैंने अब्बा जान की दवाइयों का पर्चा भी दे दिया आपको। ओह वो तो अम्मी जान ने पर्स में रख लिया था, नीचे गई आती होंगी। अरे आप उनसे इतनी दौड़ धूप क्यों करवाते हैं, मुझको बुला लिया होता। इतना कह के अफरोज साथ वाली बेंच पे बैठ गई। अब जब अफरोज सामने थी तो इरफान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सॉरी बोले तो भी किस बात के लिए, कैसे बताए कि उसका मूड क्यों खराब था। बेंच पे बैठी अफरोज की खुश मिजाजी और मासूमियत ने इरफान के दिल के किले में सेंध तो लगा दी थी। इरफान ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती तो अम्मी जान बहुत परेशान हो जाती। आज के ज़माने में कोई दूसरों के लिए सोचता ही कहाँ है। बेहद संभाल के बोले गए ये अल्फाज अपने अंदर एक माफ़ीनामा लिए थे। तल्ख ज़बान अगर तारीफ़ें करने लगे तो समझो कि सामने वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अफरोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगता है आप अपनी अम्मी जान की तरबियत भूल गए, वरना ऐसा कभी नहीं सोचते। अब मेरा भी कौन है यहाँ इस शहर में। अनजान लोगों ने मदद न की होती तो मैं अकेली अब्बा को अस्पताल तक कैसे लाती। वैसे बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। इरफान को बातचीत करने का एक टॉपिक मिल गया था। आपके अब्बा को क्या हुआ? जी आदत खराब हो गई है। इरफान कंफ्यूज हो गया था कि अफरोज ने आदत कहा था या हालत। आदत ही कहा था। यह बात अफरोज ने अगले जुमले में साफ कर दी। जिन लोगों की आदत खराब हो जाती है ना, उनकी हालत भी खराब ही रहती है। इरफान को लगा जैसे वो उसको ही डांट रही है। अफरोज बोलती रही, अरे लाख मना करने पे भी खाने का ध्यान नहीं रखते, पानी पीते हैं तो सूंघ सूंघ के, तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा। अफरोज की बातें सुन के इरफान को कितना अच्छा लग रहा था। ऑफिस में कई सारी लड़कियों के बीच में रह के भी उसने किसी से लगाव महसूस नहीं किया था। फिर ऐसा क्या था जिसने उसको अफरोज की तरफ खींच लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. अफरोज जैसी लड़की से कभी इरफान का पाला ही नहीं पड़ा था, पर पता नहीं क्यों उसको अच्छा लग रहा था अफरोज का साथ। दोनों बात ही कर रहे थे कि अम्मी जान आ गई। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि माहौल में चुप्पी छा जाए, पर हुआ ऐसा ही। अम्मी जान ने मजा लेते हुए कहा, अरे माफ करना, मैं वापस चली आती हूँ, खामखा कबाब में हड्डी बन गई। पता नहीं क्या हुआ कि अफरोज उठ के जाने लगी। इरफान ने कहा, अफरोज वो दवाइयों का पर्चा तो लेती जाओ। अम्मी जान ने पर्चा निकाल के दिया, पर उनके चेहरे की शरारती मुस्कान खाए जा रही थी अफरोज को। इरफान की तरफ देखने पर उसने भी बहुत मासूम सा चेहरा बना लिया था। कुछ तो था जो इरफान पहली बार महसूस कर रहा था। अगले दिन बात करने पे पता चला कि अफरोज के अब्बा इस शहर के किसी पास के कस्बे में अपने किसी दोस्त के यहाँ आए हुए थे और वापस जाते हुए उनकी तबीयत स्टेशन पे खराब हो गई। इसी वजह से उनको यहीं के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।
शिमला में रहने वाले इस परिवार में अफरोज के अलावा उसके अब्बा ही थे। अफरोज किसी गैर सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, जबकि उसके अब्बा सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे। एक दिन इरफान ने उससे पूछा, तुम लोग यहाँ पास के कस्बे में क्यों आए थे? अफरोज ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो क्यों माँ बाप उनको शादियों में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? इरफान ने पूछा। क्योंकि अब उस लड़की की शादी की उम्र हो गई है। ओह, तो आपको मिला कोई शादी के लायक? इरफान ने यह सवाल अपनी जानकारी के लिए भी पूछा था। अब कोई अच्छा लगने लगे और ये पता करने का मौका भी मिले कि वो सिंगल है या नहीं, तो कौन छोड़ेगा? जी नहीं, अफरोज ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मुझको एक ऐसा लड़का चाहिए जिसके कान ऐंठ के मैं उसको सही कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मुझको डिफिकल्ट टास्क अच्छा लगता है। अफरोज के जाने के बाद इरफान ने सोचा भी था कि क्या वो अफरोज के लिए डिफिकल्ट टास्क है। जवाब था हाँ। इरफान को पता ही नहीं चला कि उसको अफरोज से मोहब्बत हो गई है। इरफान की तबीयत तो ठीक हो चली थी, लेकिन उसके दिल का हाल बुरा था। वो डॉक्टर के बताए गए प्रिकॉशन के 2 दिन अस्पताल में और बिताना चाह रहा था। एक दिन अम्मी जान ने इरफान से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा कि तेरी देखभाल कोई और करे, मैं जल्दी आ जाया करूंगी। इरफान के पहले इस बात को अफरोज ने काट दिया। अरे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो हूं यहाँ। इरफान ने भी इस बात पे हामी भरी। पर अम्मी जान, अफरोज तो है ही, आप परेशान क्यों होती हैं? अम्मी जान के सामने दोनों कैसे शर्मा गए थे, और अम्मी जान थी कि मजे लिए जा रही थी। एक दिन अफरोज ने इरफान से कहा, मैं कल परसों में चली जाऊंगी, लेकिन आप कसम खाइए कि आप दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। और तुम शिमला पहुंच के खबर जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा तुमसे मिलने आ पाऊं। अम्मी जान ना आती तो कितनी और बातें हो जाती उस दिन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अफरोज के अब्बा को छुट्टी मिल गई। कल सुबह उनको जाना था। न जाने कैसी हलचल थी इरफान के मन में। अफरोज को आते देख इरफान ने अपने बाल ठीक किए, कपड़े सही किए। इमेज का सवाल था भाई। अफरोज ने कहा, कल सुबह की ट्रेन है, रुक के चली जाती, तुमको और अब्बा को शहर घुमा देता। नहीं, वैसे ही ऑफिस का बहुत नुकसान हो चुका है, अब और छुट्टी नहीं ले सकती। अफरोज के वहां से जाने के बाद अम्मी जान भी आ गई। इरफान का उतरा हुआ चेहरा देख के बोली, तबीयत तो ठीक लग रही है, तो ये मुंह क्यों उतरा हुआ है? इरफान ने बात का जवाब नहीं दिया, बात घुमा दी। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं जरा अफरोज के अब्बा के पास बैठी थी। तुम मिले या नहीं? कम से कम मिल तो लो, क्या कहेंगे वो। थोड़ी देर बाद इरफान अपनी अम्मी जान के साथ अफरोज के अब्बा के सामने था। वैसे तो इरफान शरीफ था, लेकिन थोड़ी शराफत और ओढ़ रखी थी उसने आज। इरफान की नजरें कभी सामने दीवार पे लगे कैलेंडर पे चली जाती, तो कभी अपनी कलाई पे बंधे धागे को घुमाने लगती। और अफरोज के अब्बा की नजरें थीं कि इरफान को एक टक देखे जा रही थी। उन्होंने वही कुछ बातें की। क्या करते हो? आगे क्या सोच रहे हो? शादी का क्या ख्याल है? इरफान समझ गया था कि अम्मी ने अपने दिल की मुराद तबीयत से पेश की है। वैसे भी अफरोज के अब्बा सिर्फ पूछने को पूछ रहे थे, उनको पता सब था। खैर, इस बात का इरफान को कतई बुरा नहीं लगा। अगले दिन इरफान अम्मी जान के साथ अफरोज को स्टेशन छोड़ने आया। अफरोज ने उनसे कहा, आप आइए कभी शिमला। इरफान का बस चलता तो वो अभी चल देता, पर वो कुछ नहीं कर पाया। छुक छुक करती ट्रेन चली गई। इरफान आने वाले दिनों में कुछ बदल सा गया था। काम भी वो पूरे मन से करता था, लेकिन सेहत का ख्याल भी रखने लगा। एक जरूरी बदलाव यह था कि जनाब अब घंटों फोन पे अफरोज से बातें करते रहते थे। हम भी तो खुश थी, और ऐसी कोई वजह नहीं थी जिससे इरफान साहब खुश ना होते। इरफान ने एक दिन अफरोज से बात करते हुए कहा, मैं अगले महीने आपको एक सरप्राइज दूंगा। अफरोज ने कहा, चलिए, तो मैं भी आपको अगले महीने तक एक सरप्राइज दूंगी, पक्के से। फिर बहुत देर तक बातें होती रहीं। अगले दिन इरफान अपने बॉस से बहुत देर तक बातें करता रहा। थोड़ा परेशान भी लग रहा था। घर आके अम्मी जान से बात की, फिर अफरोज से बात की और सो गया। कुछ दिन बाद अफरोज ने इरफान से कहा, वैसे मैं चाहूं तो सरप्राइज आपको आज भी दे सकती हूं।
लेकिन अब तभी बताऊंगी जब आप हमको बताएंगे। उसके लिए आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इतना किया तो और कर लेंगे, अफरोज ने कहा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, इरफान और अफरोज की नजदीकियां गहराती जा रही थी। एक दिन इरफान बहुत खुश घर लौटा। फ्रेश होने के बाद खाना खाया और अपने तयशुदा वक्त पे अफरोज को फोन लगा दिया। आज वो उसको सरप्राइज देने वाला था। उसने कहा, अफरोज, अगले हफ्ते से मैं तुमको फोन नहीं किया करूंगा। अफरोज सन रह गई। इरफान ने उसकी पतली हालत देख के बात पूरी की। अरे क्योंकि हम आमने सामने बात कर पाएंगे, मैंने अपना ट्रांसफर शिमला ले लिया है। ये जान के अफरोज को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसका सरप्राइज भी यही था कि वो अपना ट्रांसफर यहां ले चुकी थी। कंपनी के नियम के तहत इरफान कम से कम 1 साल तक अब अपना ट्रांसफर नहीं ले सकता था और अफरोज 6 महीने तक। दोनों ने एक दूसरे से बस इतना कहा, आगे से हम कोई भी बात सरप्राइज नहीं रखेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।